कुछ खो कर पाना है, कुछ पाकर खोना है। जीवन का मतलब तो आना और जाना है। दो पल के जीवन के एक उम्र चुरानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बावी बायो केम क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th बायोलॉजी। जैसा कि आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट, हमने पढ़ चुके हैं। अभी तक हम कहाँ तक पढ़े थे? हम पढ़ रहे थे न्यूट्रिशन के बारे में। न्यूट्रिशन यानी पोषण होता क्या है। देन स्टूडेंट, हमने बात किया था पोषण के बाद जो हम पढ़ रहे थे वहाँ पर हम बात किए थे कि पोषण के प्रकार कितने होते हैं, परपोषी पोषण क्या होता है, स्वपोषी पोषण क्या होता है, समझ रहे हो। उसमें हमने स्वपोषी पोषण के बारे में आज हमको पढ़ना है डिटेल में, यानी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। देन हम परपोषी पोषण यानी हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में हमने उसके जितने टाइप होते हैं उसके बारे में पढ़ा था। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता क्या है उसको भी देखा था अच्छे से। वहाँ पर हमने बात करी थी परजीवी क्या होता है, मृतोपजीवी क्या होता है, सहजीवी क्या होता है। आई होप स्टूडेंट आपको चीज़ें बहुत अच्छे से कंसाइज वे में समझ में आई होगी। तो स्टूडेंट, अगर आपको कोई डाउट्स वगैरह आता है तो आप कमेंट करेंगे स्टूडेंट, जिसका आपका ज्वाइन किया जाएगा। आज हम स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं, देयर आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में। ध्यान देना। अब देखो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता क्या है, इसके बारे में हम जरा देखते हैं। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है, इसको आज हम क्या डिप में पढ़ेंगे। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को स्टूडेंट हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे आज हम? ऑटोट्रॉफिक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ध्यान देना, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब स्टूडेंट स्वपोषी पोषण। अब देखो स्वपोषी पोषण क्या होता है, आपको पता होना चाहिए। स्वपोषी का मतलब ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते थे उसे स्वपोषी कहते थे, हाँ या ना। अब यहाँ पर हम डिटेल में समझेंगे फिर कैसे अपना भोजन बनाते हैं कौन से जीव। बात आती है जब स्वपोषी की यानी ऑटोट्रॉफी की, तो स्वपोषी का जो मोस्ट एग्जाम्पल हुआ करता है दैट इज द ऑल ग्रीन प्लांट्स। सभी हरे पौधे जो होते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भूमि से जल तथा खनिज लवण लेकर के पर्णहरित की सहायता से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जिसे क्या कहते हैं स्टूडेंट? प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस कहते हैं। सिंपल सी कहानी हमने बात किया। हमने यही बात कर रहे हैं कि देखो डर लग रहा है आपका ट्राइपॉड ना गिर पड़े स्टूडेंट, इसको जरा, क्योंकि हवा बहुत तेजी से आ रही है तो इसमें थोड़ा 2 मिनट 1 मिनट थोड़ा रुके रहेंगे। तो स्टूडेंट आपके लिए हम देना काफ़ी चीज़ें होती हैं, तो आप विश्वास नहीं करेंगे। लगभग तीसरा बार है, 3 से 4था बार होगा लगभग। मतलब वीडियो बना रहे हैं, लाइट चली जा रही है, फिर लाइट चली गई, फिर लाइट आ रही, लाइट चली जा रही, बहुत सारी दिक्कत होती है। अभी देख रहे हैं जब सब अभी बस फिर गिर जाएगा फिर गड़बड़ सिस्टम। तो ऐसा नहीं कि बस एक बार में वीडियो बनता है, समझ रहे हो कि नहीं। कभी लाइट जाती है, कभी कुछ होता है, बहुत सारी दिक्कत होती है। तो यही सब होता है। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे स्टूडेंट, आपके लिए सब किया जा रहा है, आपके लिए सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो सोचते हैं आपका भला हो जाए बस स्टूडेंट, बाकी हमको बहुत कुछ नहीं चाहिए। ध्यान देना, बस हमको आपका प्यार चाहिए भाई, सपोर्ट चाहिए, वही हमारे लिए बहुत है स्टूडेंट। ध्यान देना, हम पढ़ने जा रहे थे इसके बारे में, स्वपोषी पोषण। हमने क्या बात की स्वपोषी पोषण में? ध्यान देना, यही बात किया कि सपोज ये हरा पौधा है, सपोज करो एकदम सिंपल सा, ये कोई भी ग्रीन प्लांट्स है, कोई क्या है? ये ग्रीन प्लांट्स है, हरा पौधा है। बहुत सिंपल वे में हम समझते हैं स्टूडेंट, बहुत सिंपल तरीके से हम समझने का प्रयास करेंगे।
सपोज कोई ग्रीन प्लांट है, उसकी क्या है, ये हरी पत्तियां हैं, हाँ या ना, देख रहे हो, ये इसकी क्या है, हरी पत्तियां हैं। अब देखो ये जो पौधा है हमारा, अब इसको करना क्या है, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया सपोज करना है, प्रकाश संश्लेषण की, इसको प्रोसेस करना है। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करता कैसे, इसकी जड़ें में ध्यान देना है, एकदम सिंपल सा एक हम प्लांट ले लेते हैं। अब होता क्या है, जैसे ये जो पौधा है इतना क्या है, मिट्टी में है, हाँ या ना। अब ये जड़ की मूल रोम होता है, जड़ों में बहुत पतला पतला धागे जैसी क्या होती है, संरचनाएं पाई जाती हैं। यहाँ पे देखते हो जब तुम जड़ उखाड़ते हो, जैसे आलू जब तुम खोदते थे तो आलू को उखाड़ते थे, तो वहाँ पे आलू की जड़ों में बहुत छोटे छोटे मतलब मूल रोम के जैसे धागे की जैसी संरचनाएं, ऐसा फाइबर, यही जो है इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, मूल रोम बोलते हैं, मूल रोम, यानी कि रूट हेयर, क्या कहते हैं स्टूडेंट, रूट हेयर। अब होता क्या चीज है, ये जो रूट हेयर जिसको मूल रोम बोलते हैं, इसी मूल रोम की सहायता से पौधे जो होते हैं जल तथा खनिज लवण को क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं। इसी मूल रोम की सहायता से जो पौधे होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, जल तथा खनिज लवण को एब्जॉर्ब करते हैं और अवशोषित करके पौधे के सभी भागों में पहुंचाते हैं। और सभी भागों में पहुंचाने वाला जो काम करता है, जाइलम करता है। जाइलम एक ऊतक होता है जो सभी पौधों के भागों में पहुंचाता है, समझ रहे हो, सभी पत्तियों को कणों के माध्यम से कहाँ पहुंचेगा, आपके लीफ में पहुंचेगा। अब देखो जल तथा खनिज लवण पहुंच गया, उसके बाद क्या होगा भाई, सूरज भगवान होंगे, सूर्य उगेगा, सूर्य रोशनी, एनर्जी, समझ रहे होंगे, एनर्जी सनलाइट। अब सनलाइट से क्या होगा, सूर्य का प्रकाश, यानी सूर्य के प्रकाश से। और बदले में आपको पता होना चाहिए, ग्रीन प्लांट यानी हरा पौधा किस वजह से, पौधे की पत्तियां मतलब पौधा जो हरा होता है किसके कारण होता है हरा, क्लोरोफिल के कारण, परागण के कारण। और परागण में ये क्षमता होती है कि ये लाइट को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, एब्जॉर्ब को अवशोषित कर लेता है, अवशोषित करके क्या होता है, अपना फूड बनाता है, समझ रहे हो, यानी कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करता है। और उस प्रोसेस के दौरान बदले में हम लोग पौधे को क्या देते हैं, CO2 देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, समझ रहे हो। और नीचे से जल तथा खनिज लवण ले रहा है, और क्या हो रहा है, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति है, वही मिला दो, उसी से क्या बन जाएगा, खाना बन जाएगा। क्या बनेगा, खाना, कार्बोहाइड्रेट्स। इसका एक सिंपल सा हम रिएक्शन भी पढ़ते हैं, जैसे रिएक्शन क्या होती है स्टूडेंट, सिंपल सा रिएक्शन पढ़ते हैं। 6CO2 होता है। अब भाई 6CO2 क्या से आया, हमने CO2 निकाला, कार्बन डाइऑक्साइड हमने निकाला, तो 6CO2 प्लस 6H2O, क्या है स्टूडेंट, 6H2O। अब भाई पानी, जल, कहाँ से, मूल रोम की सहायता से जल तथा खनिज लवण को अवशोषित किया, तो वही 6H2O। अब देखो इक्वल टू बनता क्या है, ध्यान देना स्टूडेंट, बनता क्या है। अब किसकी उपस्थिति में, सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति में, तो लिख देना सूर्य का प्रकाश, सनलाइट जिसको इंग्लिश में बोल सकते हैं, सूर्य का प्रकाश, हाँ है ना। और क्या भाई, पर्णहरिम, पर्णहरिम भी है ना भाई, पर्णहरिम जिसकी पत्तियां हरी हैं। बन क्या रहा है, C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O, हाँ है ना, पक्का, सिंपल सा भाई बना। यहाँ पे हमने कार्बन डाइऑक्साइड दिया पौधे को, तो 6CO2 लिखा, बदले में पौधा क्या कर रहा है, जड़ के मूल रोम की सहायता से जल अवशोषित कर रहा है, जल खरीदो, तो वाटर को हमने लिखा है 6H2O। और किसकी उपस्थिति में, सूर्य का प्रकाश, उसके बाद पर्णहरिम की सहायता से, सूर्य के प्रकाश और पर्णहरिम की सहायता से अपना भोजन स्वयं बनाता है। बनाता क्या है, C6H12O6, दैट इज द कार्बोहाइड्रेट्स या ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज बनाया। उसके बाद 6CO2 यानी कि ऑक्सीजन गैस निकाला, जो कि ऑक्सीजन गैस एटमॉस्फेयर में रिलीज होती है, जो कौन लेता है, हम लोग ले रहे होते हैं भाई। ये जो ऑक्सीजन गैस निकली है, इसको कौन लेगा, हम लोग। यहाँ पे इस तरीके हम लोग चुन्नू मुन्नू दिख रहे हो, खड़े हैं, हम लोग ऑक्सीजन गैस लेंगे, और बदले में क्या होगा, जब बाहर निकलेगा C6H2O। कहने का मतलब भाई सिंपल सी रिएक्शन है, यही रिएक्शन जो कहलाती है, इसी रिएक्शंस को भाई हम बोलते हैं क्या, फोटो फोटोसिंथेसिस, क्या बोलते हैं स्टूडेंट, फोटोसिंथेसिस, यानी कि प्रकाश संश्लेषण। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, प्रकाश संश्लेषण। अब देखो प्रकाश संश्लेषण की अगर डिफिनीशन लिखना है, परिभाषा लिखना है, तो भाई परिभाषा आप बना के लिख सकते हो। परिभाषा बहुत रटने वाली चीजें नहीं होती, इसको आप बना के लिख सकते हो अच्छे से। कैसे बनाना है, इमेजिन करो, इमेजिन क्या, सपोज एक प्लांट बना लो, ग्रीन प्लांट, हरा पौधा इमेजिन कर लो, दिमाग में है तो हरा पौधा बना लो। सोचो हरे पौधे में क्या होता है, हरे पौधे
भूमि से जल तथा खनिज लवण अवशोषित कर, इसकी सहायता से, ये भी लिख सकते हो, हरे पौधे भूमि से जल तथा खनिज लवण बूंद बूंद की सहायता से अवशोषित कर पौधे के सभी भागों में पहुंचाते हैं। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पर्णहरिण की सहायता से, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पर्णहरिण की सहायता से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जिसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं स्टूडेंट? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यही सिंपल सी प्रकाश संश्लेषण क्या है, डिफिनेशन है। सिंपल सा, हरा पौधा भूमि तथा जल यानी भूमि से जल तथा खनिज लवण अवशोषित कर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पर्णहरिण की सहायता से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जिसे हम प्रकाश संश्लेषण यानी कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन यानी कि स्वपोषी पोषण भी कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण स्टूडेंट समझ में आए कि नहीं, पहले बताओ। प्रकाश संश्लेषण सिंपल सा, प्रकाश में सिंपल सा मतलब है कि पौधे, हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भूमि से जल तथा खनिज लवण अवशोषित कर पर्णहरिण की सहायता से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। सिंपल सी परिभाषा लिखेंगे भाई। परिभाषा आप बना के लिख सकते हैं, कई टाइप से आप डेफिनेशन बना सकते हैं, लेकिन डेफिनेशन में चीजें ऐड होनी चाहिए। भूमि से जल तथा खनिज लवण अवशोषित हो रहा है ना, ग्रीन प्लांट है, सूर्य का प्रकाश है, पर्णहरिण है, तो अपना भोजन बना रहा है, उसी को हम बोल रहे हैं प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। हाँ या ना, पहले बताओ। उसी को फोटोसिंथेसिस बोल रहे हैं। और वहाँ पे एक रिएक्शन हो रहा है। रिएक्शन क्या, रिएक्शन भी नहीं रखना है, पता होना चाहिए आपको। कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं भाई, ऑक्सीजन लेते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड पौधा लेगा, और क्या होगा, जल होगा, जल लेगा भाई, तब H2O। और H2O कहाँ से, भूमि से, H2O यानी 6CO2 प्लस 12 H2O। ध्यान देना, यहाँ पे H2O 12 है, कितना H2O 12, 12 मोल 12 H2O, तभी आपका बैलेंस होगा ना रिएक्शन भाई। उसके बाद क्या होगा, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति है, उसके बाद पर्णहरिण है, क्या बन रहा है, C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। हाँ या ना, पक्का? पहले बताओ, समझ में आया नहीं? अब यहाँ पे जो 6O2 निकला है, ये कौन लेता है, हम लोग लेते हैं। लेते हैं कि नहीं, पहले बताओ। हाँ या ना, पक्का? आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। आपको यहाँ पे हमें प्रैक्टिकली भी दिखाते हैं। जैसे हमने एक गुआवा का जो प्लांट होता है, उसकी टहनी हमको, अमरूद यानी कि उसकी टहनी को हमने तोड़ा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देख सकते हो, दीज आर द ग्रीन है, हरा है, उसकी ब्रांचेज है, उसकी शाखा है। तो यहाँ पे होता क्या था भाई, होता यही था कि सनलाइट आया, जिसकी वजह से क्या है, सनलाइट आया, सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा, अवशोषित कौन करेगा भाई, वो अवशोषित करेगा, जो इसमें क्या होगा, पर्णहरिण होगा, क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल के कारण ये पत्तियां ग्रीन है, वो एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करने के बाद क्या करेगा, अपना फूड प्रिपेयर करेगा, क्या बनाएगा, कार्बोहाइड्रेट बनाएगा। ये क्या है, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। क्या करेगा, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करेगा। हाँ या ना स्टूडेंट, पक्का समझ में आया कि नहीं, पहले बताओ। समझ में आया, पक्का? अब बढ़ जाते हैं, बढ़ जाए, बढ़ जाते हैं, ध्यान देना। आगे हम बढ़ जाते हैं। आगे देखो, प्रकाश संश्लेषण जैसे हम पढ़ लेते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण पढ़ने के बाद आपको जो पढ़ना रहता है स्टूडेंट, वो आपको पढ़ना रहता है कि प्रकाश संश्लेषण पढ़ने के बाद आपको जो पढ़ना रहता है, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया सबसे अधिक कहाँ होती है, आपको पता होना चाहिए, लीफ में। तो वही हम पत्ती के बारे में पढ़ते हैं, ध्यान देना, पत्ती के बारे में, यानी कि प्रकाश संश्लेषण पढ़ने के बाद हम पत्ती के बारे में पढ़ते हैं। तो लीफ के बारे में हम देख लेते हैं, और अभी पत्ती के बारे में हम पढ़ते हैं। एक तो पत्ती की संरचना पढ़ेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, और दो टाइप से स्ट्रक्चर ऑफ लीफ पढ़ेंगे, एक पत्ती की बाह्य संरचना और एक पत्ती की आंतरिक संरचना। आपको स्टूडेंट बहुत अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि हमने लीफ को लिया है, तो प्रैक्टिकली भी समझेंगे आप और थ्योरेटिकली भी समझेंगे, ध्यान देना। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम यही पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट, हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ लीफ के बारे में, ध्यान देना बच्चों। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। हाँ ना, स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, पत्ती की संरचना, ध्यान देना। क्या पढ़ने वाले हैं, पत्ती की संरचना, पत्ती की संरचना, पत्ती की संरचना कैसे होती है उसके बारे में हम देखने वाले हैं। पत्ती की संरचना कैसे होती है उसके बारे में हम देखने वाले हैं, ध्यान देना। जो हिंदी वाले बच्चे हैं, ताकि वो भी अच्छे समझे, तो हम हिंदी लिख देते हैं पत्ती की संरचना। अब देखो, पत्ती की संरचना जो पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, यानी कि इसकी जो पत्ती की संरचना होती है, दो प्रकार से होती है। एक तो हम इसकी बाहरी संरचना बोलेंगे, पत्ती की बाह्य संरचना। अब बाह्य संरचना को बोलते हैं एक्सटर्नल बोलते हैं, हाँ भाई, एक्सटर्नल
एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, लीफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ क्या भाई, लीफ यानी कि पत्ती की बाह्य, बाह्य संरचना, पत्ती की बाह्य संरचना मतलब पत्ती की बाहरी संरचना। दूसरा क्या पढ़ेंगे, दूसरा हम पढ़ेंगे भाई इंटरनल, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ, स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, पत्ती की आंतरिक, आंतरिक संरचना। हाँ या ना पहले बताओ, पत्ती की आंतरिक संरचना, पत्ती की बाह्य संरचना पढ़ेंगे, फिर पत्ती की आंतरिक संरचना पढ़ेंगे। पक्का समझ में आता है कि नहीं, पहले बताओ बाह्य संरचना क्या है, पत्ती की आंतरिक संरचना क्या है। अब देखो बाह्य संरचना मतलब जैसे यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे बहुत सारी पत्तियां हैं, इस ब्रांच में, इस शाखा में कई सारी पत्तियां लगी हैं। अब इस पत्ती को बाहरी रूप से देखने पर इस पत्ती में क्या क्या संरचना तुमको दिखाई देती है उसको हम बाहरी रूप से पढ़ेंगे। जब हम इस पत्ती को अंदर से इसके तह तक यानी अंदर इसको हम जो पत्ती को ब्लेड से काटेंगे, समझ लो इसके ब्लेड से काटा जाएगा, काटने के बाद इसको हम स्टैनिंग करते हैं। स्टैनिंग का मतलब इसमें केमिकल के द्वारा से फ्रंजिंग के द्वारा ट्रांसफॉर्मेशन काटते हैं। जैसे ही जब स्टैनिंग करते हैं तो वहाँ पर हम माइक्रोस्कोप की सहायता से देखते हैं तो वहाँ पर हमको इंटरनल स्ट्रक्चर दिखाई देता है, आंतरिक संरचना दिखाई देता है। तो पहले हम बाहरी संरचना पढ़ लेते हैं फिर आंतरिक पढ़ लेते हैं, ध्यान देना। तो देख पा रहे हो बाहरी संरचना की अगर हम बात करते हैं तो जो पत्तियां लगी हुई है, ध्यान देना, जहाँ से जुड़ी हुई होती है पत्तियां हमारी, जहाँ से पत्ती जुड़ी हुई होती है उसको हम बोलते हैं, ध्यान देना, उसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, लीफ बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लीफ बेस। लीफ बेस का मतलब होता है पर्णाधार। क्या होता है स्टूडेंट, पर्णाधार, यानी कि जहाँ से पत्ती लगी है, यहाँ पर देख पा रहे हो, आई होप आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं, इसको हमको इस तरीके से दिखाना पड़ेगा। यहाँ पे देख पा रहे हो जहाँ से पत्ती लगी है, जहाँ से लगा हुआ है, ये तना है ना भाई, ब्रांच है। अब जहाँ से पत्ती हमारी लगी है उसे बोलते हैं स्टूडेंट पर्णाधार यानी कि लीफ बेस। क्या बोलते हैं, लीफ बेस। अब जहाँ से ऊपर की तरफ जैसे आएंगे तो इसको बोलते हैं हम पेटियोल बोलते हैं। यहाँ पे देखो डंठल जो है, ये जो देख रहे हो, इसको बोलते हैं स्टूडेंट पेटियोल बोलते हैं, यानी कि पर्णवृंत बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, पर्णवृंत। भाई इसको बोलेंगे पर्णवृंत। जैसे आप सेम के बीज में देखो, मटर में देखो, ये जो पर्णवृंत होगा फूला होता है। क्या होता है, फूला, स्वेलिंग की हो, फूला होता है उसमें। हाँ या ना, देखो जैसे आप उसमें देखो जोंधरी हो गया, मक्का जिसको बोलते हैं, मकाई उगाई में, तो वहाँ पे तुमको धान में भी देखो, वहाँ पे पर्णाधार जो है दिखाई नहीं देगा, यानी पेटियोल आपको नहीं दिखाई देगा। बाकी इसमें आप देख पा रहे हो पेटियोल यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हाँ या ना, पेटियोल यानी कि पर्णवृंत। हाँ या ना, देखो आगे कौन सी स्ट्रक्चर है, यहाँ पे देख पा रहे हो चौड़ा सा भाग, चपटा सा भाग भी दिखाई दे रहा है, पूरा हरा भरा, यहाँ से यहाँ तक चपटा सा भाग हरा भरा जो दिखाई देता है, इसका जो नाम है स्टूडेंट, इसका नाम क्या है, लेमिना नाम है। क्या नाम है, लेमिना। लेमिना का मतलब होता है, लेमिना का मतलब होता है पर्णफलक। क्या होता है इसमें, पर्णफलक। और इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारी ये है वेन्स है, एक बीच से गई है मिड ड्रिप, इधर की तरफ क्या है वेन्स, बहुत सारी पतली पतली वेन्स, यानी कि क्या है, बहुत सारी सिराएं हैं, इसको हम बोलते हैं सिराएं। तो पत्ती की जब हम बाह्य संरचना पढ़ते हैं तो इस पत्ती की बाह्य संरचना में मुख्य रूप से चार संरचनाएं दिखाई, हमने 4 स्ट्रक्चर देखा मुख्य रूप से मेन टाइप से। पहला क्या देखा, जहाँ से जुड़ा है, बोलो फटाक से, जहाँ से जुड़ा है उसको क्या बोल रहे हैं, लीफ बेस बोल रहे हैं। लीफ बेस यानी कि पर्णाधार बोल रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, इसको पेटियोल बोल रहे हैं, पर्णवृंत बोल रहे हैं। और चौड़ा सा भाग, चपटा सा भाग क्या है, पर्णफलक है, जिसको लैमिना कह रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या है, बहुत सारी क्या है, पतली पतली सिराएं हैं, इसको वेन्स बोल रहे हैं। हाँ या ना, पक्का बोलो, सिंपल है कि नहीं, तो सरल है कि नहीं, समझ में आएगा नहीं, पहले बताओ, समझ में आया भाई, नहीं समझ में आया, समझ में आएगी नहीं समझ में आया, देखो अच्छा, देखो इसको हम चित्र के माध्यम से समझाएं। अब चित्र के माध्यम से समझाया भाई, चित्र के माध्यम से अगर आप ध्यान से देखे होंगे तो भाई आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बहुत सिंपल है, बहुत कुछ दिमाग नहीं लगाना है। अब देखो, अब तो और आपको क्लियर हो जाएगा। हो सकता है आप अपने साथ के साथ अपने शेयर में आप ड्रा कर सकते हैं, इम्पॉर्टेंट है। अब एक पत्ती लगी है ब्रांच से, शाखा से, जो भी हमने सही सही में देखा कैसे था। तो जहाँ से लगा हुआ है, जहाँ से जुड़ा हुआ है, उसको हम बोलते हैं क्या स्टूडेंट, लीफ बेस कहते हैं। हाँ या ना, लीफ बेस यानी कि जिसको बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं,
परड़ा, परड़ा धार कह रहे हैं, कह रहे हैं पड़ा धार। अब यहाँ से क्या बोल, जो लगा हुआ है यहाँ से डंठल है, इसको क्या हमने बोला, इसको बोला स्टूडेंट पेटियोल बोला। पेटियोल का मतलब होता है कि पर्ण वृंत, क्या बोलते हैं इसको हम, पर्ण वृंत बोलते हैं। और चपटा सा जो चौड़ा भाग है इसको बोलते हैं लैमिना। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, लैमिना। लैमिना का मतलब क्या होता है, पर्ण फलक। क्या होता है इसको, पर्ण फलक कहते हैं। हाँ या ना, पर्ण फलक। तो बाकी तो बेन बचा है, यहाँ पे पतली पतली बेन देख रहे हो, ये क्या है आपकी भाई, बेन्स है। बेन्स मतलब सिराएं। हाँ या ना, क्या है भाई, सिराएं हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं, पहले बताओ। सिंपल सा हमने लिया, बताया कि पत्ती जहाँ से जुड़ी हुई होती है उसको हम बोलते हैं पटाधार, वही प्रदेश। उसके आगे की तरफ यहाँ पर देख पा रहे हैं उसको हम पर्णबेंत बोल रहे हैं, जो पेंटिंग के जैसा था, पर्णबेंत। पेटियोल बोला, चौड़ा सा भाग, चपटा सा भाग है, उसको हमने क्या बोला स्टूडेंट, उसको लैमिना बोला, पर्णफलक बोला। और यहाँ पे बहुत सारी वेंटिलेशन पाई जाती है, बहुत सारे वेन्स दिखाई दे रहे हैं, पतली पतली सिराएं जिसको बोल रहे हैं, जिसको वेन्स बोल रहे हैं। हाँ या ना, पक्का समझ में आएगी, पहले बताओ। आ गया समझ में, बढ़ जाए आगे, बढ़ जाते हैं दिमाग। आप स्ट्रक्चर इसको बना लेंगे, आपके दिमाग में हमेशा के लिए स्टोरी फीड हो जाएगा, फीड हो जाएगा, आप कभी नहीं भूलेंगे, ध्यान देना, नहीं भूलेंगे। आगे हम बात करते हैं, ध्यान देना स्टूडेंट, आगे हम बात करते हैं। अब हमने पत्ती को बाहर से देखा, हमने पत्ती को बाहर से देखा तो क्या दिखाई दिया, हमने जब पत्ती को बाहर से देखा तो हमको लीफ बेस दिखाई दिया। उसके बाद क्या दिखाई दिया, क्या दिखाई दिया उसके बाद हमको पेटियोल दिखाई दिया। उसके बाद लेमिना दिखाई दिया। उसके बाद क्या दिखाया, वेंस दिखाई दिया। आप लोग तो इंग्लिश में बोल रहे हैं भाई, इंग्लिश हिंदी भी देख लो। हमने बोला लीफ बेस, लीफ बेस का मतलब क्या होता है, लीफ बेस का मतलब पर्णाधार। पर्णाधार के बाद यहाँ पे क्या है, पर्णवृंत है जिसको बोल रहे हैं पेटियोल। पेटियोल के बाद क्या है, ये पर्णफलक है जिसको लेमिना बोल रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या है भाई, वेंस है जिसको सिराएं बोल रहे हैं। हाँ या ना, इस तरीके से हमने पत्ती को बाहरी रूप से देखा। अब एक पत्ती को हम यहाँ से निकालते हैं, निकालते हैं। अब निकाल लिए, अब देखो ब्लेड तो है नहीं हमारे पास, नहीं तो तुमको काट के दिखाते सेक्शन। तो ऐसे ही हम सेक्शन काटते हैं। अब ये ब्लेड है, आप जो प्रैक्टिकल करते हैं तो आपको ये चीजें करवाई जाती हैं, प्रैक्टिकल ध्यान देना। तो आपको ब्लेड लेना है और ब्लेड लेने के बाद इसका ट्रांसफर सेक्शन काटना है। सपोज हमने इस तरीके से इसका ट्रांसफर सेक्शन काटा है, देखो यहाँ पर। अब देखो इस तरीके से ट्रांसफर सेक्शन निकला, इसको बहुत बारीक बारीक काटा जाता है स्टूडेंट, समझ रहे हो, हमने हाथ से ऐसे किया। अब इसके ट्रांसफर सेक्शन जैसे बारीक जब काटते हैं तो बहुत पतली सी हमको ट्रांसफर सेक्शन इसका मिलता है, बहुत पतला सा इसका ट्रांसफर सेक्शन मिलता है। क्योंकि जितना पतला हम काटते हैं हमको उतना अच्छा मटेरियल जो होता है हमारा दिखाई देता है। हमारा जो मटेरियल जितना पतला काटे उतना अच्छा दिखाई देता है। तब जब बारीक जैसे काट लिए, सपोज ये बारीक से काट लिए हैं, तो हमको क्या करना है, इसमें देखना है, क्या देखना है, अब भाई पत्ती को अंदर से देखना है। अंदर से मतलब अंदर से क्या चीजें पाई जाएंगी, इसमें एपिडर्मिस क्या है, अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, समझ रहे हो कि नहीं। इसमें सबको दिखाई देगा, इसमें आपको दिखाई देगा पैरेंकाइमेटल सेल्स दिखाई देंगे, इसमें आपको गार्ड सेल दिखाई देंगे, इसमें आपको स्टोमेटा दिखाई देगा। भाई ये सब चीजें इसमें दिखाई देंगी, कब दिखाई देंगी, जब इसको आप काटेंगे। ब्लेड से काटने के बाद आप इसको स्टैनिंग करते हैं। स्टैनिंग का मतलब आप इसमें सेफ्रानिन, समझ रहे हो, सेफ्रानिन कुछ बूंदे डालते हैं, ग्लिसरीन वगैरह डालते हैं, समझ रहे हो। अब ये सब डालने के बाद स्टैनिंग कर दिए, करने के बाद आपको एक कवर स्लिप मिलती है, स्लाइड पे रखते हैं। सपोज ये स्लाइड है, सपोज इस तरीके से स्लाइड, स्लाइड भाई देखे होंगे आपने, ब्लड टेस्ट कराने जाते हैं वहाँ पे स्लाइड कांच की बनी होती है ना, इस तरीके चौकोर जैसी, इस तरीके से जब चौकोर जैसी होती है भाई, देखो इस कम चल रहा है, चौकोर जैसी होती है इस तरीके से, यही तो है स्लाइड। अब यहाँ पे एक मटेरियल, यहाँ पे इस तरीके से मटेरियल का रखना पड़ता है, इस पे क्या रख दो भाई, कवर स्लिप रख दो। कवर स्लिप रखने के बाद माइक्रोस्कोप में लेके जाओ, देखो आपको क्या होगा वहाँ पे दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा भाई, क्या दिखाई देगा आपको। अब जो दिखाई देगा आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर बना के दिखाते हैं, क्योंकि हमारे पास माइक्रोस्कोप अवेलेबल है नहीं। तो आप अगर ये प्रोसेस देखना चाहते हैं, किस तरीके से काटा जाता है, किस तरीके से स्टैनिंग किया जाता है, तो ये चीज़ हम आपको बताए हैं, वीडियो में देख सकते हैं। प्रीवियस वीडियो में प्रैक्टिकल एक्जोलॉजी प्रैक्टिकल नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें आप जाएंगे तो उसमें आपको मिलेगा, सेक्शन कटिंग बताए हैं, तो वहाँ पे देख सकते हैं, ध्यान देना। तो स्टूडेंट ध्यान देना, ये सब चीज़ें जानना जरूरी रहता है भाई, हम बहुत बेसिक चीज़ें बताए हैं, तो आप देख सकते हैं। अब ये सब प्रोसेस हमने किया, पत्ती को काट करके उसको स्टैनिंग किया, स्लाइड पे देखा, जैसे ही देखा तो इसमें हमको पत्ती की आंतरिक संरचना दिखाई देती है, ध्यान देना भाई।
अब पत्ती की आंतरिक संरचना में क्या दिखाई देता है, आखिर दिखाई क्या देता है? तो जरा हम इसको बना के फिगर इसका ड्रा करके भाई देख लेते हैं इसको अंदर से, इसमें क्या चीजें आखिर दिखाई, क्या खास बात होती है अंदर से। यहाँ पे देख पा रहे हैं ये चीज जो हमने काटा है इस सिंपल को अंदर से माइक्रोस्कोप में देख रहे हैं, दिखाई दे रहा है। अब देखो नीचे की तरफ आया ना, देख सकते हैं आप इस तरीके से, ये क्या है आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? पत्ती की आंतरिक संरचना। आया ना, दिखाई दे रहा है कि नहीं? तो पहले बताओ, दिखाई दे रहा है पत्ती की आंतरिक संरचना। उसके अलावा इसमें क्या होता है? इसके अलावा इसमें कुछ तरीके की बहुत सारी क्या होती हैं, पैरेंकाइमेटस सेल्स होती हैं। आया ना, अब इसका नॉमेनक्लेचर भी कर लेंगे आखिर क्या क्या चीजें हमको इसमें दिखाई दी। और इसमें क्या होता है भाई, हियर आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर। इससे हम क्या कर रहे हैं आपको पता दिखाई देगा कि नहीं, हमारे ख्याल से दिखाई देना चाहिए। इस तरीके से क्या होती है भाई, गार्ड सेल है। इस तरीके से यहाँ पर भी क्या होंगी भाई, गार्ड सेल पाई जाएंगी। बीच में यहाँ पर होगी भाई, इधर होगा गार्ड सेल। तरीके से पहले बताओ दिखाई दे रहा है कि नहीं भाई? हमने सोचा कि आपको मार्कर चेंज करके बताया जाए ताकि आपको दिखाई दे, समझ में भी आए अच्छे से इस तरीके से। और यहाँ पर इस तरीके से बहुत सारी क्या है, पैरेंकाइमेटस सेल्स को अच्छे से बना लेते हैं। ये क्या है भाई, आपकी पैरेंकाइमेटस सेल्स है। मृतक कोशिकाएं जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मृतक कोशिकाएं। अब यहाँ पे क्या होगा भाई, पत्ती की आंतरिक संरचना बन के क्या हो गई, तैयार हो गई। अब देखो यहाँ पे दिखाई क्या दिया, नाम कैसे रखेंगे। अब ऊपर की तरफ देख पा रहे हैं, ऊपर की तरफ अपर एपिडर्मिस। जब भी हम कोई चीज काटते हैं ध्यान देना, चाहे तना हो, चाहे पत्ती हो, चाहे जड़ हो, उसमें हमेशा एपिडर्मिस आपको ऊपर की तरफ दिखाई देगा। तो सेम कंडीशन हो जाए, एपिडर्मिस मतलब ऊपरी बाह्य त्वचा, क्या बोलते हैं इसको, बाह्य त्वचा बोलते हैं। तो ऊपर की तरफ होगा तो ऊपरी बाह्य त्वचा। ऊपरी बाह्य त्वचा मतलब अपर, अपर यू डबल पी ई आर, अपर एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस यानी कि ऊपरी बाह्य त्वचा, ऊपरी बाह्य त्वचा लिख सकते हो हिंदी में। और नीचे की तरफ क्या होगा भाई, नीचे की तरफ क्या होगा, निचली बाह्य त्वचा। निचली बाह्य त्वचा मतलब भाई लोअर, अपर लोअर ना भाई, एल ओ डब्ल्यू ई आर, लोअर एपिडर्मिस, निचली बाह्य त्वचा। हाँ, है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं? पहले बताओ, ऊपर है तो ऊपरी बाह्य त्वचा यानी कि अपर एपिडर्मिस, लोअर है तो लोअर एपिडर्मिस यानी निचली बाह्य त्वचा। उसके बाद क्या है, यहाँ पे क्या है, मृतक कोश क्या है, यानी कि पैरेनकाइमेटस, पैरेनकाइमेटस सेल, पैरेनकाइमेटस सेल, मृतक कोशिकाएं। हाँ यार, मृतक कोशिकाएं। उसके अलावा यहाँ पे बीच में क्या देख पा रहे हैं, किडनी शेप्ड, ऐसे ये बनाते हैं, पता नहीं आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं, किस तरीके से किडनी शेप दिखाई दे रहा है कि नहीं, वीन शेप, पेन के बीच के आकार किडनी शेप। अब यहाँ पे जो किडनी शेप दिखाई दे रहे हैं इनको बोलते हैं क्या भाई, चारों तरफ से घेरे हुए हैं, इसको बोलते हैं गार्ड सेल। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, गार्ड सेल बोलते हैं। गार्ड सेल का मतलब होता है कि सहायक, सहायक कोशिकाएं, क्या बोलते हैं इसको, सहायक कोशिकाएं, ध्यान देना। उसके अलावा इनके अंदर की तरफ एक होल दिखाई दे रहा है, एक पोर दिखाई दे रहा है, छिद्र दिखाई दे रहा है। उस छिद्र का नाम क्या है भाई, स्टोमेटा। क्या नाम है, स्टोमेटा नाम है स्टूडेंट। स्टोमेटा का मतलब होता है रंध्र। क्या नाम होता है स्टूडेंट, रंध्र। कहीं पे इसको पर्णरंध्र भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पर्णरंध्र ना, या रंध्र इसको बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं, पहले बताओ। ये हमने क्या करा कि पत्ती लिया, पत्ती को काटा, किससे काटा, ब्लेड की मदद से। उसको हमने स्टैनिंग किया, स्टैनिंग करने के बाद माइक्रोस्कोप में देखा तो हमको क्या दिखाई दिया, पत्ती की आंतरिक संरचना दिखाई दी। और पत्ती की आंतरिक संरचना में क्या दिखाई दिया, उसमें हमने अपर की तरफ, ऊपर की तरफ अपर एपिडर्मिस यानी ऊपरी बाह्य त्वचा, नीचे की तरफ निचली बाह्य त्वचा यानी लोअर एपिडर्मिस, और बीच में क्या है, बहुत सारे पैरेनकाइमेटस सेल्स हैं। पैरेनकाइमेटस सेल्स मतलब मृतक कोशिकाएं हैं। उसके अलावा बीच में क्या देख रहे हैं, इस तरीके से, इस तरीके से क्या है भाई, बीन शेप्ड,
एक ये इसको बोल रहे हैं क्या, गार्ड सेल सहायक कोशिका क्या है। और बीच में जो होल दिखाई दे रहा है इसको बोल रहे हैं स्टोमेटा। क्या बोल रहे हैं स्टूडेंट, स्टोमेटा यानी कि रंध्र। इसी रंध्र के द्वारा क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है, गैसीय एक्सचेंज इसी रंध्र के द्वारा होगा, है ना। एक पत्ती में हम देख रहे हैं, समझ रहे हो कि नहीं। अब जो गार्ड सेल है, जो सहायक कोशिका है, इनका काम क्या है, आगे बढ़ेंगे, इनका काम क्या है, ट्रांसपायरेशन में किस तरीके से इसका मदद करती है, किस तरीके से सहायक होती है, समझ पा रहे हो कि नहीं। तो गार्ड सेल, और गार्ड सेल में आपको बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट वगैरह दिखाई देते हैं, क्लोरोप्लास्ट समझ रहे हो, ये सब भी आपको गार्ड सेल में, क्लोरोफिल वगैरह गार्ड सेल में पाए जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, समझ रहे हो। गार्ड सेल वहाँ पे क्या करता है, ट्रांसपायरेशन में भी मदद करता है, समझ रहे हो। इसको गैसीय क्रिस्टल किसके लिए शो हो रहा है, जो गार्ड सेल चारों तरफ से घेरे हुए है, जो होल है, इसको बोल रहे हैं स्टोमेटा। तो सेम वही चीज़ हमने यहाँ पे ट्राई किया है, समझ रहे हो। अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, पैरेन्काइमल सेल, स्टोमेटा। स्टोमेटा का काम क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज करना, गैसों का आदान प्रदान करना। गार्ड सेल क्या होती है, सहायक होती है, सहायक कोशिकाएं जिसको क्या बोलते हैं, सहायक कोशिकाएं। गार्ड सेल का काम क्या होता है, ट्रांसपायरेशन में हेल्प करना, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करना, समझ रहे हो। गैसेस एक्सचेंज में भी हेल्प करती है गार्ड सेल, सहायक कोशिकाएं। उसके अलावा लोअर एपिडर्मिस देख ही रहे हो, पैरेन्काइमल सेल्स और सारी सेल्स होती हैं, मृतक कोशिकाएं, समझ रहे हो। न्यूट्रिटिव न्यूट्रिशन का एक्सचेंज वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं पैरेन्काइमल सेल्स में, समझ रहे हो। तो इस तरीके से हम यहाँ पे देख सकते हैं कि पत्ती की आंतरिक संरचना, यानी कि पत्ती को अंदर से देखने पर पत्ती कैसे दिखाई देती है। आई होप स्टूडेंट आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि पत्ती की आंतरिक संरचना में क्या स्ट्रक्चर, क्या संरचना दिखाई देती है। अब कुछ लोग इसको रटते हैं, भाई रटना तो बिल्कुल नहीं है। अब पत्ती की बाहर संरचना तो रटने वाली चीज है। अब पत्ती को बाहर से रूप से हम देख करके नहीं बता सकते, तो बोर्ड पेपर देने जाओ, बस एक पत्ती तोड़ के देख लो, बस तैयार है तुम्हारा कॉन्सेप्ट। तो आंतरिक संरचना है तो अंदर से काट के सोचो, सोचो अंदर से सबसे पहले क्या आया था, माइक्रोस्कोप में देख सबसे पहले क्या हमने बताया था, अपर एपिडर्मिस के नीचे लोअर एपिडर्मिस, फिर उसमें गार्ड सेल यानी कि स्टोमेटा, फिर पैरेन्काइमल सेल, मृतक कोशिकाएं, बस खत्म। हाँ या ना, पक्का समझ में आएंगे, पहले बताओ आया। बढ़ जाए, बढ़ जाते हैं, ध्यान देना, बढ़ जाए, बढ़ जाते हैं। देखो देखो अब हम पढ़ेंगे स्टूडेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ये चीजें इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि बेस हमारा बनाती है ना भाई ये चैप्टर। क्योंकि हमने जब ऑर्डोग्राफी पढ़ रहे हैं सपोसी, तो भाई सपोसी पढ़ रहे हैं तो पत्ती के बारे में जानना बहुत जरूरी था। तो हमने भाई जाना पत्ती के बारे में, आखिर पत्ती की संरचना होती कैसी है, इसके बारे में जाना। आई होप स्टूडेंट आपको समझ में भी आया होगा कि पत्ती की बाह्य संरचना और आंतरिक संरचना में क्या क्या स्ट्रक्चर, क्या क्या संरचनाएं पाई जाती हैं, क्या क्या। अब हम स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अभी हमने फोटोसिंथेसिस पढ़ा था, उस फोटोसिंथेसिस की मैकेनिज्म क्या है, मैकेनिज्म का मतलब कि उसकी क्रिया विधि कैसी है, किस तरीके से प्रकाश संश्लेषण होता कैसे है, उसको हम पढ़ेंगे, ध्यान देना। कहने का मतलब स्टूडेंट, हमारा जो टॉपिक चलने वाला है वो क्या है, मैकेनिज्म ऑफ, मैकेनिज्म ऑफ फोटो फोटोसिंथेसिस। ध्यान देना, कुछ बच्चे इस टॉपिक को अच्छे से नहीं समझ पाते हैं भाई। अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा स्टूडेंट, थोड़ा बने रहेंगे वीडियो में, आपको अच्छे समझ में आएगा। इसका मतलब है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि, हिंदी में लिख लो, प्रकाश संश्लेषण की क्या पढ़ना है, क्रियाविधि पढ़ना है। क्रियाविधि मतलब क्या पढ़ना है, प्रकाश में क्रियाविधि, क्रियाविधि भाई, क्रियाविधि पढ़ेंगे, क्रिया विधि पढ़ेंगे, इसका फोटोसिंथेसिस का। भाई क्रिया विधि मतलब किस तरीके से तुम्हारा प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस होता कैसे है, उसी को हम पढ़ते हैं। अब जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया विधि उसको दो प्रकार में पढ़ा जाता है। इसकी जो क्रिया विधि होती है वो कितनी प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। कितनी प्रकार की होती है, दो प्रकार की। नंबर एक जो पहला होता है, पहले को बोलते हैं प्रकाशिक अभिक्रिया। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, प्रकाशिक, प्रकाशिक अभिक्रिया, प्रकाशिक अभिक्रिया। अब प्रकाशिक अभिक्रिया का मतलब क्या है, जिसको बोलते हैं लाइट रिएक्शन। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, लाइट रिएक्शन, प्रकाशिक अभिक्रिया। दूसरे को बोलते हैं अप्रकाशिक अभिक्रिया, अप्रकाशिक, अप्रकाशिक अभिक्रिया, अप्रकाशिक अभिक्रिया यानी जिसको बोला जाता है डार्क रिएक्शन। क्या बोलते हैं भाई, डार्क रिएक्शन।
डार्क रिएक्शन, शॉर्टकट में डार्क रिएक्शन, ध्यान देना डार्क रिएक्शन। अब भाई डार्क रिएक्शन क्या है, लाइट रिएक्शन क्या है, लाइट का मतलब प्रकाशिक अभिक्रिया, और प्रकाशिक अभिक्रिया जिसको लाइट रिएक्शन बोल रहे हैं इसको बोलते हैं हिल रिएक्शन भी बोलते हैं। ध्यान देना क्या बोलते हैं, हिल रिएक्शन भी बोलते हैं इसको हम, हिल रिएक्शन भी बोलते हैं। शॉर्टकट में लिखते हैं रिएक्शन, शॉर्टकट में हिल रिएक्शन भी बोलते हैं, हिल अभिक्रिया जिसको हिंदी में कहा जाता है। और इसको बोला जाता है अप्रकाशिक अभिक्रिया जिसको डार्क रिएक्शन, क्या बोला जा रहा है, डार्क रिएक्शन, DARC, डार्क, डार्क मतलब काली अभिक्रिया, ऐसा सोच रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। प्रकाशिक अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया होती है जो जो प्रकाश की उपस्थिति में होती है उसे प्रकाशिक अभिक्रिया बोलते हैं। अप्रकाशिक अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया होती है जो बिना प्रकाश की उपस्थिति में ना, बिना लाइट की प्रेजेंस में होती है, उसे अप्रकाशिक अभिक्रिया कहते हैं। अब देखो प्रकाशिक अभिक्रिया को हिलर सिस्टम क्यों बोल रहे हैं, हिल अभिक्रिया क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसको हिल नामक वैज्ञानिक ने, हिलर साइंटिस्ट ने खोजा था, इसको हिल अभिक्रिया कहते हैं। और एक चीज जानेंगे, जिस इसको किसने खोजा था अप्रकाशिक अभिक्रिया को, इसको खोजने वाले साइंटिस्ट जो है ब्लैकमैन नामक वैज्ञानिक थे, ब्लैकमैन साइंटिस्ट थे, जिसकी वजह से इसको अप्रकाशिक अभिक्रिया, काली अभिक्रिया, भाई काली है तो ब्लैक साइंटिस्ट है, ब्लैकमैन को तो याद कर सकते हो ना कोरिलेट करके भाई। और यह अभिक्रिया कहाँ पे होती है, प्रकाशिक अभिक्रिया कहाँ पे होती है, हरित लवक के कहाँ पर, ग्रेनम में होती है। अब हरित लवक का ग्रेनम क्या है, आप पढ़ा होगा आपने हरित लवक का स्ट्रक्चर, इस तरीके से ओवल शेप होता है क्लास 9th में। अब यहाँ पर आप देखते हैं इस तरीके से सिक्के जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं, एक के ऊपर एक इस तरीके से लगा हुआ होता है, बहुत सारी, समझ रहे हो नहीं भाई, इस तरीके से सिक्के जैसी क्या होती है संरचना पाई जाती है। ये तो हरित लवक है। डबल मेम्ब्रेन्स ना, क्लोरोप्लास्ट दिखाई दे रहा है, नहीं बताओ ये क्या है भाई, क्लोरोप्लास्ट है। अब हम क्लोरोप्लास्ट को जब देखते हैं तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या दिखाई दे रहा है, सिक्के जैसी संरचना पाई जा रही है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक, क्या दिख रहा है, सिक्के जैसी संरचना। इसी सिक्के जैसी संरचना को क्या बोलते हैं स्टूडेंट, इसी को बोलते हैं ग्रेना। ध्यान देना, ग्रेना एक के लिए ग्रेना अथवा इसे बोलते हैं ग्रेनम, दोनों का मतलब एक ही है, ग्रेना अथवा ग्रेनम, कंफ्यूज नहीं होना है भाई, कंफ्यूज नहीं होना है, ग्रेना अथवा ग्रेनम, समझ रहे हो कहाँ पाई जा रही है, हरित लौक के अंदर। और इसके अलावा हरित लौक के अंदर, जो हरित लौक के अंदर क्या होता है, हरित लौक के अंदर कुछ द्रव होता है, कुछ द्रव होता है, समझ रहे हो, उस द्रव को क्या बोलते हैं भाई, लिक्विड को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं भाई स्ट्रोमा बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, स्ट्रोमा बोलते हैं। हाँ या ना, स्ट्रोमा, जो हमारे काम की चीजें हम उसी को देख रहे हैं, क्योंकि हमको लाइट रिएक्शन पढ़ना है, डार्क रिएक्शन पढ़ना है। तो भाई हमने स्ट्रक्चर देखा किसका, क्लोरोप्लास्ट का, किसका स्ट्रक्चर है भाई ये, क्लोरोप्लास्ट यानी कि हरित लवक, क्या है भाई, हरित लवक है। अब हरित लवक में हमने देखा कि कुछ संरचना पाई गई, सिक्के जैसी संरचना, एक के ऊपर एक सिक्के जैसी संरचना, जिसका नाम ग्रेना अथवा हमने ग्रेनम रखा। अब बहुत सारे लिक्विड, जैसे लिक्विड पाया गया बीच में, लिक्विड पाया गया, इसको स्ट्रोमा बोला। अब यहाँ पे हमने क्यों आपको बताया ये चीज भाई, अब ये जानो क्यों बताया, चीज बहुत जरूरी था, क्योंकि जो प्रकाशिक अभिक्रिया लाइट रिएक्शन होता है वो हरित लौह के कहाँ पे होता है भाई, ग्रेनम में होता है, ग्रेना अथवा ग्रेनम में होता है, समझ रहे हो कि नहीं, समझ में आएगा, पहले बताओ। और इसके बाद जो डार्क रिएक्शन होता है ये हरित लौह के कहाँ पे होता है, स्ट्रोमा में होता है। मेन अंतर है, ध्यान देना, अंतर भी आप बता सकते हो दोनों में अगर पूछ लिया जाए पेपर में। कहने का मतलब हरित लौह की ग्रेना अथवा ग्रेनम में प्रकाशिक अभिक्रिया होती है, लाइट रिएक्शन, और हरित लौह के जो स्ट्रोमा वाला पार्ट पर लिक्विड वाला पार्ट बोल रहे हैं उसमें कौन सा रिएक्शन होता है भाई, उसमें डार्क रिएक्शन होता है, डार्क यानी कि अप्रकाशिक अभिक्रिया होती है, सिंपल सा। इसको हम ध्यान देना कैल्विन, कैल्विन नहीं भैया, इसको हम क्या बोलते हैं, कैल्विन करके, कैल्विन चक्र करके बोलते हैं, अभी हम पढ़ेंगे आगे, समझ रहे हो, कैल्विन चक्र करके इसको बोलते हैं, कैल्विन बेल्सन चक्र कैसे क्या होता है अभी पढ़ रहे हैं, अभी तो बस ऊपर ऊपर बात कर रहे हैं, समझ में आएगा इतना। अब हम जरा इसकी तह तक जाते हैं कि आखिर जो आपकी प्रकाशिक अभिक्रिया होती क्या है। अब एक एक करके आप पढ़ते हैं, प्रकाशिक अभिक्रिया को केवल हम पढ़ते हैं, अप्रकाशिक को मिटा देते हैं, ध्यान देना। तो प्रकाशिक अभिक्रिया लाइट रिएक्शन होती क्या चीज है, ध्यान से देखेंगे बच्चों, ध्यान से देखेंगे। अब जो प्रकाशिक अभिक्रिया होती है वो कई चरणों में होती है, स्टेप बाय स्टेप वाली प्रोसेस है, स्टेप में होने वाली प्रोसेस, स्टेप में होने वाली प्रक्रिया है। अब होता क्या चीज है, जैसे ग्रीन प्लांट्स है,
अब इस पे क्या होता है भाई, लाइट पड़ता है पत्ती पर, सपोज पड़ा लाइट। अब प्रकाश पड़ा, प्रकाश फिर कहाँ जाएगा, इसके अंदर जो हरा वाला भाग है जिसका नाम क्या है भाई, क्या नाम है, क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट है एक हरित लवक। अब हरित लवक सो रहा है, सपोज सो रहा है, उसको जागना पड़ेगा। क्यों जागना जरूरी है, उसको एक्टिव होना पड़ेगा। सो रहा है तो मतलब निष्क्रिय है, अब जागेगा मतलब सक्रिय हो जाएगा, एक्टिव होगा। जब एक्टिव हो जाएगा फिर काम करेगा। जब तक सक्रिय नहीं होगा तब तक कैसे काम करेगा, तब तक कैसे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करवाएगा। समझ रहे मुझे। और क्लोरोप्लास्ट कहाँ, ये क्लोरोफिल कहाँ है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर है, समझ रहे हो। अब क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो क्लोरोफिल है वो सो गए हैं, अब उनको जगाना है। अब जगाने के लिए उनको एक्टिव करना पड़ेगा। एक्टिव कौन कर रहा है, लाइट कर रहा है, ध्यान देना। हमने क्या बताया, जो जैसे क्लोरोफिल होता है, ध्यान देना, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या है, सपोज जो क्लोरोफिल है, ध्यान देना, जो क्लोरोफिल है जिसको बोल रहे हैं पर्णहरिम कैरेगिनेट। अब इस पर्णहरिम पे क्या होगा भाई, लाइट पड़ेगी, लाइट जाएगी इसके अंदर, सनलाइट, सनलाइट सनलाइट में सूर्य का प्रकाश पड़ेगा कि नहीं। सिंपल सा प्रैक्टिकली समझते हैं। ये पत्ती है, इसके अंदर क्या है, हरी पत्ती है। अब लाइट पड़ेगी सूर्य का प्रकाश, तो इसके अंदर जो पर्णहरिम होंगे वो सब सक्रिय होंगे, सो गए हैं, लाइट पड़ी तो सक्रिय होंगे। अब सक्रिय होंगे भाई, एक्टिव होंगे ना भाई, एक्टिव होंगे, सक्रिय हो जाएंगे। सक्रिय कौन कर रहा है, सक्रिय कर रहा है सनलाइट, सूर्य का प्रकाश। अब जब ये सक्रिय हो जाएंगे भाई, कौन सक्रिय हो जाएगा, कौन सक्रिय हो जाएगा, क्लोरोफिल, पर्णहरिम। अब पर्णहरिम सक्रिय हो जाएंगे, पर्णहरिम के अंदर वाटर होगा, वाटर यानी कि जल। अब जल क्या होगा, सक्रिय हो जाएगा, जल वाटर टूट जाएगा। किसमें टूटेगा भाई, तो H2O होगा। सपोज ये 4H2O है, ये H2O जो होगा 4H2O टूट जाएगा। अब H2O टूटेगा कैसे, ये टूटेगा H प्लस प्लस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन के रूप में। ध्यान देना भाई, H प्लस प्लस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। आपको हम अलग वे से, आप कंफ्यूज मत होना। आप देखना बुक में ऐसे नहीं दिखाई दे रहा है आपको, तो उसको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको H प्लस OH माइनस आयन में लिखा हुआ, कोई दिक्कत नहीं। मतलब एक ही है, ध्यान से समझो। पहले हमने क्या बताने का यहाँ प्रयास क्या कर रहे हैं, जो पानी था वो किसमें टूटा, H प्लस और O2, और क्या किसमें टूटा, 4 इलेक्ट्रॉन, हाँ ना। अब होगा क्या, अब 4H प्लस आयन का क्या होगा, यूज कर लिया जाएगा, क्योंकि पहले से क्या परसेंट है, पहले से क्लोरोफिल के अंदर क्या है, NADP। NADP है कि नहीं, पहले से NADP है। अब जो पहले से NADP है, पहले से जो NADP है, ये क्या करेगा, H प्लस यानी कि आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या करेगा, ये क्या बनाएगा, Na, यानी क्या ले रहा है, H ले रहा है, यहाँ से क्या लिया H प्लस, तो लिख लेते हैं H प्लस, अच्छे से लिखते हैं, NADP प्लस H प्लस, क्या बनाया NADPH। आपने सोच रहे हैं हमने ADP सुना था, NADP नहीं सुना था। निकोटिनामाइड एडेनोसिन डाइफॉस्फेट भैया कहाँ पे है, तुम्हारे उसी में तो है, क्लोरोफिल के अंदर पहले से ही प्रेजेंट रहता है। समझ रहे हो, इसको काम कराने के लिए, इसको एक्टिव कराना है, तो जाहिर सी बात है H प्लस आयन जा रहा है, इलेक्ट्रॉन जा रहा है। अब इलेक्ट्रॉन इसको क्या करेगा, एक्टिव करेगा, NADPH में बदला कि नहीं NADPH, Na भाई NADPH बनाया। अब इसका तो काम खत्म, ये अपना बढ़िया से स्वतंत्र है, इसको NADPH मिल गया। अब यहाँ पे जो O2 है, जो ऑक्सीजन है, ये कहाँ पे रिलीज होगा, ये भी तो रिलीज होगा एटमॉस्फेयर में भैया, ATM बोल सकते हो, एटमॉस्फेयर में रिलीज होगा। एटमॉस्फेयर मतलब वायुमंडल में, और वायुमंडल में जो ऑक्सीजन रिलीज होगा वही तो हम लोग लेते हैं, हाँ या ना, लेते हैं ना भाई, बस वही। अब बात है कि इसकी इलेक्ट्रॉन की। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अब 4 इलेक्ट्रॉन जो है ये क्या करता है, ADP प्लस एक इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, दैट इज 1 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन का मतलब यहाँ पे क्या है, दैट इज 1 फास्फेट, 1 इनऑर्गेनिक फास्फेट। ध्यान देना, IP इसको बोल सकते हैं, इनऑर्गेनिक फास्फेट ऐड हो रहा है। ADP में एक इनऑर्गेनिक फास्फेट ऐड हुआ। ADP मतलब समझ रहे हो, 2 फास्फेट, मतलब जैसे फास्फेट इस तरीके से 2 है, फास्फेट में क्या है, इस तरीके से बॉन्डिंग है,
तो मतलब एनर्जी बॉन्ड जिसको बोल सकते हैं। अब दो है तो इसको डाइफॉस्फेट, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। एक इलेक्ट्रॉन और ऐड, मतलब एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल और ऐड हुआ, 4 इलेक्ट्रॉन के रूप में है, एक यहाँ से ऐड हुआ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो क्या बनाएगा भाई, क्या बनाएगा, एटीपी बनाएगा। एटीपी में तो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, तो यहाँ पे एक फॉस्फेट, दो फॉस्फेट, तीन फॉस्फेट, इस तरीके से तीन फॉस्फेट बन जाया करेंगे। आए ना पक्का। इसको एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट बोल रहे हैं, इसको एडेनोसिन डाइफॉस्फेट बोल रहे हैं। डाई मतलब दो फॉस्फेट, ट्राई मतलब तीन फॉस्फेट। डाई मतलब दो फॉस्फेट, ट्राई मतलब क्या, तीन फॉस्फेट। समझ पा रहे हो, डाइफॉस्फेट से क्या बना, ट्राइफॉस्फेट बना। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, देयर आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस प्रक्रिया को एडीपी से एटीपी बनने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, फोटोफॉस्फोरिलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट, ध्यान देना, क्या कहते हैं, फोटोफॉस्फोराइलेशन। ध्यान देना, फोटोफॉस्फोराइलेशन लिख लेंगे। फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या बोलते हैं, फोटोफॉस्फोराइलेशन, फोटोफॉस्फोरिलेशन हिंदी, फोटोफॉस्फोरिलेशन और फोटोफॉस्फोराइलेशन सिंपल सा। कहने का मतलब कि सिंपल सी कहानी हुई, सिंपल सी कहानी क्या हुई कि क्लोरोफिल सो रहा था, क्लोरोफिल सो रहा था, लाइट हुई, प्रकाश हुआ, सूरज भगवान ने क्लोरोफिल को जगाया। क्लोरोफिल, क्यों सो रहे हो, उठो भैया उठो। क्यों उठो, भाई खाना बनाना है, अपना भोजन बनाना है, फूड प्रिपेयर करना है। क्लोरोफिल एकदम सक्रिय हो जाएगा, उठ जाएगा। अब उठने के बाद क्या होगा भैया, क्लोरोफिल तुरंत उसमें जो भी पानी है क्लोरोफिल के अंदर वो टूट जाएंगे। किसमें टूटेंगे, अब किस कैसे टूट रहा है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एनर्जी है सब, एनर्जी की देन है, एनर्जी की वजह से हो रहा है। सन, सन तो एनर्जी है ना भाई। अब वहां से टूटा पानी, टूटा किसमें, किसमें टूटा, वाटर आपका, यानी कि H+, O2 ऑक्सीजन, उसके बाद इलेक्ट्रॉन भी निकल गया। अब क्या हुआ, अब ये हुआ जो पानी टूटा था उसका 4 हाइड्रोजन आयन, यानी कि वहाँ पे हाइड्रोजन आयन, NADP पहले से ही है, ADP भी पहले से है। अब NADP में क्या हुआ, एक हाइड्रोजन आयन ऐड हुआ, एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया, तो क्या बना, NADPH बना लिया, NADPH बना लिया। अब उसकी कहानी मतलब वो स्वतंत्र हो गया, उसको मिल गया सब सिस्टम, इलेक्ट्रॉन मिल गया, NADPH बनाया। उसके बाद क्या हुआ कि आपका इलेक्ट्रॉन वहां पर है, बाकी ऑक्सीजन आयन क्या होगा, ऑक्सीजन क्या होगा भाई, O2 क्या होगा, एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में रिलीज होगा, हम लोग लेंगे O2। हमको चाहिए भैया, गाय भैंस को चाहिए, तो सभी लोगों को चाहिए O2, सब लोग लेंगे O2। अब बचा इलेक्ट्रॉन, अब इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन आपका सिंपल सा जो एडीपी था वहां पे इलेक्ट्रॉन जाके जुड़ करके क्या बनाएगा, क्या बनाएगा भाई, एटीपी बनाएगा। दो फास्फेट से तीन फास्फेट, एक फास्फेट इनऑर्गेनिक फास्फेट जुड़ेगा, इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है, उसे क्या बोलेंगे, एडीपी से एटीपी बनने की जो प्रक्रिया होगी उसे क्या बोलेंगे, फोटोफॉस्फोराइलेशन बनेंगे, फोटोफॉस्फोरिलेशन बोलेंगे। हाँ या ना, पक्का समझ में आएगी, पहले बताओ भाई, वही चीज हमने लिखा था। एक्टिव हो गया, H2O टूटा, H+O2 माइनस, O2 यानी माइनस है, O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, H+ आयन NADP के साथ है, NADPH। देन ADP से एक ऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़ा तो ATP बनाया, डाइफॉस्फेट। ADP से ATP बनने की प्रक्रिया क्या है भाई, फोटोफॉस्फोरिलेशन है। रिएक्शन आप लिख भी सकते हैं, सिंपल सा रिएक्शन है, बस यही है, दो स्टेप में कहानी समाप्त, समझ रहे हो। तो ये जो प्रक्रिया है इसे बोलते हैं फोटोफॉस्फोरिलेशन, और ये जो पूरी प्रक्रिया है इसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, लाइट रिएक्शन। पूरी रिएक्शन को बोलते हैं लाइट रिएक्शन, प्रकाशीय प्रक्रिया, लाइट की उपस्थिति में हुई। लाइट आया, क्लोरोफिल को जगाया, क्लोरोफिल ने अपना काम किया, क्लोरोफिल के अंदर पानी टूट गया, पानी जो टूटा, पानी से जो इलेक्ट्रॉन थे उन्हीं का खेल है, इलेक्ट्रॉन का खेल है। एक इलेक्ट्रॉन NADP में जुड़ रहा है, एक इलेक्ट्रॉन ADP में जुड़ रहा है, NADP में जुड़ के NADPH बना दे रहा है, ADP में जुड़ के ATP बना रहा है, बस कहानी समाप्त। यही तो है भाई लाइट रिएक्शन। हाँ या ना, समझ में आएंगे, पहले बताओ, समझ में आएंगे, पक्का समझ में आया, आगे बढ़ जाए, बढ़ जाए भाई, बढ़ जाते हैं, ध्यान देना। अब बढ़ जाते हैं, बढ़ जाने का मतलब कि आगे हम देखते हैं भाई, अगला जो टॉपिक, अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं, इसके बारे में हम भाई डार्क रिएक्शन पढ़ते हैं। अब डार्क रिएक्शन क्या है भाई, डार्क रिएक्शन मतलब काली अवक्रिया। क्या भाई, काली अवक्रिया, डार्क रिएक्शन मतलब आपको पता होना चाहिए, जैसे आपको लग रहा होगा काली अवक्रिया। स्टूडेंट आँख में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, डार्क रिएक्शन शायद मेरे से लगता है ब्लीडिंग हो रहा है और ज़्यादा दर्द टाइप का। तो डार्क रिएक्शन मतलब काली अवक्रिया, इतना दर्द तो जरूरी है ना भाई, आपके लिए इतना दर्द सही लगते हैं। तो काली अवक्रिया यानी डार्क रिएक्शन, अप्रकाशित अवक्रिया,
ऐसी अपक्रिया जो बिना लाइट में होगी। अब वो अपक्रिया कहाँ पे होगी? वो तो हरित लौह के ग्रेनम में हो रही थी, बाकी वो रिएक्शन क्या होगी? वो रिएक्शन कहाँ पे होगी? थोड़ा पानी पी लिया जाए स्टूडेंट, ध्यान देना। वो रिएक्शन कहाँ पे हो रही थी? हरित लौह के ग्रेनम में। कौन सी? लाइट रिएक्शन। और डार्क रिएक्शन कहाँ पे होगी? हरित लौह के स्ट्रोमा के अंदर होगी। होगी कि नहीं? हाँ या ना? अब देखो क्या होगी, होगी क्या, होगा क्या, ध्यान देना भाई। जो डार्क रिएक्शन होता है, देखो क्या पढ़ने जा रहे हैं डार्क रिएक्शन के बारे में। डार्क रिएक्शन, काली अभिक्रिया, इसकी खोज ब्लैकमैन, काले वैज्ञानिक ने की थी ना भाई। इसमें हम इसको क्रैब साइकिल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रैब साइकिल। अभी आगे देखेंगे क्रैब साइकिल कैसे बनाएंगे। साइकिल, क्रैब साइकिल बोलेंगे नहीं? क्रैब साइकिल तो क्या बोलते हैं स्टूडेंट? क्रैब साइकिल भी बोलते हैं। एक बार देख लें, क्रैब साइकिल ही बोलते हैं, कुछ और पता लगा निकल जाए तो गड़बड़ हो जाएगा सिस्टम पूरा। सॉरी, क्रैब साइकिल नहीं बोलते हैं। कि से हम लोग क्रैब क्रैब याद आता, कैल्विन साइकिल बोलते हैं। ध्यान देना, क्या बोलते हैं स्टूडेंट? कैल्विन बेंसन साइकिल। उसके लिए सॉरी स्टूडेंट, सॉरी इसके लिए, क्योंकि आपको शुरू से समझ रहे हो। कैल्विन बेंसन साइकिल भैया इसको बोलते हैं। कैल्विन वो साइकिल वाला कैल्विन बेंसन साइकिल, कैल्विन बेंसन साइकिल पूरा नाम इसका है। हाँ या ना? आप देखो, अब डार्क रिएक्शन देखो। अब डार्क रिएक्शन में क्या हुआ आपको पता होना चाहिए। जो आपका क्या बना था, आपका यानी डीपीएच बना था ना भाई। यानी डीपीएच कहाँ बना था? लाइट रिएक्शन में। अब जो लाइट रिएक्शन में यानी डीपीएच बना है, वहां से क्या होगा? हम कार्बन डाइऑक्साइड लेगा। अब कार्बन डाइऑक्साइड लेने के बाद क्या बना लेगा अपने? कार्बोहाइड्रेट बना लेगा। कार्बोहाइड्रेट यानी कि जैसे देखो यहाँ वहाँ पे क्या बना था? NADPH बना था। हाँ या ना? अब जो NADPH बना था, ये क्या करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कर लेगा। आया कहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड? ये CO2, जाहिर सी बात है। रात की बात है, रात में CO2 लेते हैं पौधे, आपको पता है। अब CO2 लिए, CO2 लेने के बाद क्या हुआ? क्या हुआ? ये क्या बनाया? C6H12O6। क्या बनाया भाई? C6H12O6 ग्लूकोज बना लिया। अब ये जैसे ग्लूकोज बनाता है, तो ग्लूकोज बहुत सारे ग्लूकोज जैसे बनता जाता है, बनता जाता है। मतलब ग्लूकोज का क्या हो जाता है भैया? पॉलीमराइजेशन होता है इसका। क्या होता है भाई इसका? पॉलीमराइजेशन होगा। पॉलीमराइजेशन और बहुलीकरण होगा। बहुलीकरण में बहुत सारे ग्लूकोज, जैसे C6H12O6, इस तरीके C6H12O6, C6H12O6, बहुत सारे ग्लूकोज जुड़ते चले जाते हैं, एक चैन बन जाती है। इसको पॉलीमर बोलते हैं। मोनोमर से पॉलीमर, पॉलीमराइजेशन इस प्रक्रिया को बोल रहे हैं सिंपल बात। इस तरह बहुत सारे ग्लूकोज आपके बन जाया करेंगे। C6H12O6, हाँ या ना? पक्का बताओ, समझ में आ रहा है कि नहीं? इस तरीके से आपके काफी सारे ग्लूकोज बन जाया करेंगे। अब ये जो ग्लूकोज बन रहे हैं, आगे चल करके ये जो ग्लूकोज आपके बहुत सारे बन रहे हैं, ये जो ग्लूकोज होंगे अटैच है होते हैं एक दूसरे से। क्या होते हैं एक दूसरे से? ये अटैचमेंट किए रहते हैं। दोस्त दोस्त हैं, अटैचमेंट छोड़ेंगे नहीं, अटैचमेंट किए हैं। अटैचमेंट कर करके क्या बनाते हैं आपको भैया? स्टार्च में परिवर्तित करते हैं। किसमें? इस तरीके से जो अटैच्ड हैं, अटैच कर करके किसमें मतलब परिवर्तित हो जाते हैं भाई? स्टार्च में। किसमें? स्टार्च में। स्टार्च मतलब समझते हो? स्टार्च यानी कि मंड में, स्टार्च में परिवर्तित हो जाते हैं, यानी मंड में परिवर्तित हो जाते हैं। मंड में हो गए भाई। पता होगा जो भी हरे पौधे होते हैं, हरे पौधे का जो संचित भोज्य पदार्थ होता है क्या होता है? स्टार्च, मंड। वही मंड बन गया। अब भाई पौधे का खाना तैयार। डार्क रिएक्शन में भी, लाइट रिएक्शन में भी। डार्क रिएक्शन की कहानी समाप्त। समझ में आई कि नहीं? पहले बताओ, समझ में आएगी नहीं? अब आप सोच रहे होंगे कैसे एक ही लाइन में आ गया, एक ही लाइन में रिएक्शन कंप्लीट। ध्यान देना, ये कॉन्सेप्ट है, आप कॉन्सेप्ट क्लियर रखो। NADP था, NADPH वहाँ पे बना था ना भाई, तो NADPH क्या हुआ? वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, और कार्बन डाइऑक्साइड से क्या बना दिया? कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज। C6H12O6, बहुत सारे ग्लूकोज
C6H12O6, 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 बहुत सारे ग्लूकोज एक दूसरे में क्या होगा, अटैच होते चले गए, जुड़ते चले गए, अटैच होकर के क्या हुआ, लास्ट में संचित हो जाएंगे, लास्ट में स्टार्च बना लेंगे, और स्टार्च में क्या होगा, एकत्रित हो जाएंगे भोजन में। पौधे का जो भोज्य पदार्थ होता है, संचित भोज्य पदार्थ स्टार्च होता है, वही स्टार्च बन गया। समझ रहे हो नहीं, बना कि नहीं स्टार्च, हाँ या ना, पक्का समझ में आ रहा है कि नहीं, पहले बताओ स्टूडेंट। अगर अच्छा लग रहा होगा प्लीज लाइक कर देना स्टूडेंट, बहुत आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, थोड़ा बहुत आप हमारी तरफ सपोर्ट कर सकते हैं भैया हमारे लिए। अगर आपको कुछ करना है तो बस लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, थोड़ा शेयर कर देंगे तो और अच्छा नहीं, स्टूडेंट के पास ध्यान देना, क्योंकि तो हम ज़्यादा कहते भी नहीं हैं, तो आप समझ रहे हो दिल की भावनाओं को। अगर आप समझ में आए नहीं, पहले बताओ समझ में आया, आगे हम बढ़ जाते हैं। देखो भाई समझ में आएगी नहीं, अब हम बात करते हैं फ्रेंड, अब हम बात करते हैं, ये रीजन इसे पढ़ लिए, अब इसे साइकिल बात करते हैं। आपकी किताब में होगा ना एक चक्र, आप परेशान रहते हैं हमेशा, कैसे याद करें कैसे याद करें चक्र, देखो याद करने की जरूरत ही नहीं, बस सोचो दिमाग में सोचो क्या है। पहले दिया है क्या, रिबू रिबुलोस, रिबुलोस, इसको बुझाने का शॉर्टकट बोलते हैं, रिव्यूज को बोलते हैं, रिव्यूज को शॉर्टकट में लिखते हैं, RUBP भी लिखते हैं, शॉर्टकट में क्या लिखते हैं, RUBP शॉर्टकट में लिख देते हैं क्या, 1,5 बाईफास्फेट, बाईफास्फेट, देखो 3 नाम आपको बता दिए, मतलब एक ही है, रिवलोस 1,5 बाईफास्फेट, और इसको बोल सकते हैं, इसको एंजाइम से होता है ध्यान देना, और इसको एंजाइम का नाम है इसमें, और IUBP मतलब वही चीज, रिवलोस 1,5 बाईफास्फेट, फास्फेट किसने पोजीशन पे, 1 पे है और 5 पे है, 2 फास्फेट है तो बाईफास्फेट। अब देखो जो रिवलोस 1,5 बाईफास्फेट है, कंफ्यूज नहीं करते हैं, शॉर्टकट में लिख देते हैं यहाँ पे आपको, रिवलोस यानी सिंपल सा RUBP ना, 1,5 बाई फास्फेट, रिवलोस 1,5 बाई फास्फेट का क्या होगा भाई, क्या होगा इसका, कार्बोक्सिलीकरण होगा, कार्बोक्सिलेशन होगा। अब कार्बोक्सिल में क्या होगा, क्या यूज होगा, CO2 प्लस H2O यूज होगा, यूज होगा कि नहीं, इसको बोल देंगे स्टेप फर्स्ट होगा यहाँ पे, यानी कि इसको बोल देंगे कार्बोक्सिलेशन होगा, क्या हुआ यहाँ पे भाई, कार्बोक्सिलेशन, कार्बोक्सिलेशन मतलब भाई कार्बोक्सिलीकरण, हिंदी में लिख लेना कार्बोक्सिलीकरण, RUBP रिवलोस 1,5 बाई फास्फेट का क्या हुआ, कार्बोक्सिलीकरण हुआ, कार्बोक्सिलीकरण के क्या बनाया, 3-फॉस्फोग्लिसरेट, क्या बनाया भाई, 3-फॉस्फोग्लिसरेट, ध्यान देना क्या बनाया, 3-फॉस्फोग्लिसरेट। अब देखो, अब ये जो 3-फॉस्फोग्लिसरेट बना है, अब ये जो 3-फॉस्फोग्लिसरेट आपका बना है, इसका क्या होगा, रिडक्शन होगा, इसका क्या होगा, 3-फॉस्फोग्लिसरेट जो बना है इसका क्या होगा भाई, रिडक्शन होगा। यहाँ पे ध्यान देना, 2 चीज यूज हुआ है, इस तरीके से यहाँ पे इसको बनाएंगे, यहाँ पे 2 चीजें, CO2 प्लस H2O, CO2 प्लस H2O। अब ये CO2 प्लस H2O क्या हुआ, कार्बोक्सिलीकरण मूव करके क्या बना, 3-फॉस्फोग्लिसरेट बना, यानी कि क्या बना, कार्बोक्सिलीकरण के प्रोसेस द्वारा। अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पर प्रक्रिया होगी आपकी रिडक्शन की, क्या होगा, रिडक्शन अपचयन। अब आपको पहले से ही पता है, पहले से ही पता है, जब रिडक्शन का प्रोसेस हम देख रहे हैं तो पहले से क्या था आपका, यहाँ पे क्या था, ADP था कि नहीं, उसमें रिएक्शन, वहाँ पे ADP बना था ना, ADP और क्या था प्लस NADPH, ADP प्लस NADPH था कि नहीं, पहले बताओ, ADP प्लस NADPH, ADP वहाँ पे किसमें बदला था, ATP में बदला था, ADP रख दो, ATP प्लस NADPH किसमें किसमें था भाई, लाइट रिएक्शन में बदला था नहीं, ADP से ATP बना था, और NADP से क्या बना था, NADPH बना था। अब वो किसमें आ जाएगा, अपने नॉर्मल रूप में आ जाएगा, ADP जो होगा, ATP जो होगा ADP में आ जाएगा, प्लस ये किसमें आ जाएगा, Na, हाइड्रोजन निकल रहा है, ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन जो था वो निकल गया, वही तो है रिडक्शन। अब यहाँ पे क्या NADP, NADP तो NADPH था, NADPH था, तो ये क्या बन गया, NADP बन गया, नंगा फूंगा NADP, इलेक्ट्रॉन निकल गया, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन निकल गया,
ADP आ गया। तो यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ बना आपका ट्रायोज फास्फेट बन जाएगा भाई। क्या बन जाएगा, ट्रायोज फास्फेट, जिसको क्या बोलते हो, इसी को भाई बोलते हो क्या, ग्लूकोज बोलते हैं ना, इसी को ग्लूकोज बोले, यही तो है। अब क्या होगा भाई, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब इसी का क्या होगा, रीजनरेशन, पुनर्जनन। क्या होगा, पुनर्जनन। अब पुनर्जनन में क्या होगा, पुनर्जनन में क्या होगा आपको पता होना चाहिए। एटीपी से इधर एटीपी जाएगा, एटीपी यूज होगा, फिर क्या निकलेगा, एटीपी निकलेगा कि नहीं, फिर से क्या बन जाएगा, यही बन जाएगा। क्या बन जाएगा, आरयूडीपी बनेगा कि नहीं, फिर क्या बन जाएगा भाई, आरयूडीपी बन जाएगा, आरयूडीपी बन जाएगा। यही क्या है, क्या है भैया, यही तुम्हारा कैल्विन साइकिल है। यही क्या है, कैल्विन चक्र है। कैल्विन चक्र और कैल्विन बेंसन साइकिल इसको बोलते हैं कैल्विन 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 साइकिल, कैल्विन चक्र। क्या बोल रहे हैं इसी को, कैल्विन चक्र बोल रहे हैं। कैल्विन चक्र समझ में आया कि नहीं, पहले बताओ। कैल्विन चक्र भैया कोई रटने वाली चीज नहीं है, तो कॉन्सेप्ट समझो बस। अगर आप डायरेक्ट इसमें समझ जाते हो, कैल्विन चक्र बना सकते हो। आरयूबीपी रिबोलोजन 5 बाईफॉस्फेट का क्या हुआ भाई, कार्बोक्सिलीकरण हुआ। कार्बोक्सिलीकरण में क्या यूज हुआ, H2 और कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे ही उसका कार्बोक्सिलीकरण हुआ, H2O कार्बन डाइऑक्साइड यूज हुआ, तो आपका जो आरयूबीपी रिबोलोजन 5 बाईफॉस्फेट था, वो किसमें बदला, आपका 3 फास्फोग्लिसरेट में। अब जो 3 फास्फोग्लिसरेट बना है, अब वहां पर लाइट रिएक्शन आपको पता होना चाहिए। वहां पर बना था क्या, एनडीपीएच बना था, एटीपी बना था। एटीपी और एनडीपीएच इनका रिएक्शन होगा, मतलब वहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, हाइड्रोजन निकलेगा एनडीपीएच से, वहां से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, एक फास्फेट निकलेगा। जब एटीपी से एक फास्फेट निकलेगा, एडीपी में बदलेगा। एनडीपीएच से एक हाइड्रोजन आयन निकला, तो वहां से एनएडीपी ही बच जाएगा। तो रिडक्शन हो गया। अब चेन होने के बाद क्या बना, ट्रायोज फास्फेट बना कि नहीं, ट्रायोज फास्फेट। अब जो ट्रायोज फास्फेट बन गया यानी ग्लूकोज बन गया, अब ग्लूकोज से क्या हो जाएगा, रीजनरेशन होगा। अब रीजनरेशन में क्या हो रहा है, एटीपी से एडीपी बन रहा है, एटीपी से एडीपी का यूज हो रहा है, फिर से क्या हो रहा है, वही बन रहा है क्या, रिबोलोज 1,5 बाईफॉस्फेट। इसको इस तरीके से आरयूबीपी जिसको बोल रहा है, इस तरीके से ये रिएक्शन लगातार चलती रहती है, हमेशा चलती रहती। इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं भाई, कैल्विन साइकिल। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, कैल्विन बेंसन साइकिल और कैल्विन साइकिल और कैल्विन चक्र, इसी को बोलते हैं कैल्विन चक्र। आई होप स्टूडेंट आपको बहुत अच्छे से समझ में आए वो चीजें। अगर स्टूडेंट वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना। देन स्टूडेंट अगर आप वीडियो के लास्ट तक बने हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडेंट। यही होती है मेहनत। अगर आप लास्ट तक बने हैं तो आप जरूर स्टूडेंट कुछ ना कुछ जरूर आप सीखे होंगे इस वीडियो में, ध्यान देना। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आया, कोई डाउट्स वगैरह हो, तो कमेंट आप जरूर करना स्टूडेंट। आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो यार आप कमेंट नहीं करेंगे तो कौन करेगा, पहले ये बताओ। आप सोचो, ये चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं। आप सोच रहे होंगे हम अपने फायदे के लिए कर रहे हैं, हमको समझ रहे, बहुत सारी चीज़ें कुछ नहीं चाहिए भाई। हमको दिल से बता रहे हैं, हमको बहुत कुछ नहीं चाहिए। हमको बस क्या चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए बस। समझ रहे हो कि नहीं, बस जो बच्चे भटक रहे इधर उधर, सही रास्ते पे आ जाए बस, ना भटके। एक दो बच्चे अगर अपने लाइफ में कुछ अच्छा करेंगे तो वो समझ रहे हो, वो फीलिंग आप नहीं कर सकते, वो आप फील कर ही नहीं सकते कितना उस समय कितना ज़्यादा खुशी मिलती है। अगर आपकी वजह से एक दो बच्चा आगे चला जाए तो वो खुशी अजीब खुशी होती है, वो आप फील नहीं कर सकते। ध्यान में, आप नहीं फील कर सकते। आप भी फील करेंगे कब, जब आप उस लेवल पे पहुँचेंगे आप भी फील करेंगे। अभी हम कुछ लेवल पे, अभी हमारा कुछ भी लेवल नहीं है। अब हमारी अगर आपकी वजह से आप भी अगर किसी बच्चे को सुधारो, तो आपकी वजह से अगर कुछ कोई बच्चा अच्छा कर लेता है, समझ रहे हो, बहुत अच्छी बात होती है अपने आप में। समझ रहे हो कि नहीं। अगर आप वीडियो के स्टूडेंट लास्ट तक बने हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडेंट। देन थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो माय डियर स्टूडेंट।